हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम क्लास 10 का बुक प्रश्नावली 3 13.1 हम लोग आज बनाने वाले, जो कि मोस्ट वीवीआई सवाल है। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे। आप लोग को मोस्ट वीवीआई सवाल दिखाने वाले और बनाने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। जो पहला नंबर सवाल है, हर एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। शायद आप लोग नोट नहीं किए होंगे, हम बता रहे हैं। सवाल 1 को ध्यान से देखिए आप लोग, और बने रहे मेरे साथ मेरे वीडियो में। आइए देखते हैं बिना देर किए हुए सवाल क्या क्या कह रहा है। कह रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है। इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस प्रश्न में कह रहा है दो घन, एक छोटा छोटा दो घन मिला के एक घनाभ बनाया है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि घन का आयतन दिया था 64 cm³। तो आप लोग बने रहे और आप लोग को हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए और आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। इसमें से दो घन, जैसे आप लोग को एक घन दिखाई दे रहा है, उसके बाद इसमें दो घन बन चुका है और दो घन मिल के एक घनाभ बन चुका है। तो आइए सवाल के माध्यम से क्या कह रहा था। सवाल कह रहा था घन का आयतन दिया हुआ था। तो आप लोग देखे होंगे घन का आयतन कितना दिया था, 64 cm³। सही है। यस। अब इसके बाद घन का भुजा निकालना है। घन का पहले भुजा निकालना है। तो भुजा निकालने के लिए क्या होगा, हो जाएगा आयतन पे √3, आयतन पे √3, यानी कि आयतन पे √3 का मतलब हुआ क्या, 64 पे √3, यानी 64 को 3 बार तोड़ना है। कितना बार तोड़ना है, 3 बार। तो 64 को जब भी हम तोड़ेंगे तो 4 गुना 4 आएगा, रूट से आएगा। यस सर। देख लेते हैं। 4 गुना 4 16, 16 चौके 64 पुर गया। अब 3 को में जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा। एक बार कितना निकलेगा, 4। तो यानी कि 4 cm आ गया। क्या आ गया, 4 cm हम लोग का आया। 4 cm क्या आया, भुजा, यानी कि एक भुजा का मान कितना आया, 4 cm। ई भी भुजा का मान 4 cm और ई भी भुजा का मान 4 cm। तो इसमें अब 2 को मिलाया, तो 2 को मिलाया तो इधर भी 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें होगा ना 4, और ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 4 हो जाएगा, यानी कि 4 cm हो गया। अब ये बोला कि मिला के क्या बनाया, एक घनाभ बनाया। आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से घनाभ की लंबाई निकाल लेते हैं। लंबाई, जब लंबाई निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक आएगा, यानी कि 4 + 4 हो जाएगा। 4 cm + 4 cm बराबर कितना हो जाएगा, 8 cm। इसकी चौड़ाई जब निकालेंगे, चौड़ाई में तो इतना ही चौड़ाई है, इससे बेसी चौड़ाई है इसका, इधर भी लो इधर भी लो, चौड़ाई वही रह जाएगा 4 cm। ऊंचाई भी वही रहेगा, इससे ऊंचाई के बार कितना ना वो नहीं हुआ, जितना ऊंचाई है तो इतना ही है। इतना बेसी ऊपर नहीं आया, सिर्फ लंबाई बढ़ेगा। ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, 4 cm। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कैसे आया, नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अब कहा क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो आप लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होगा, जानते होंगे फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस
चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है तो आइए शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है इसका, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, एल लंबाई हुआ, बी चौड़ाई हुआ, एच क्या हुआ, ऊंचाई हुआ। कोई दिक्कत है? नहीं। एल बी एच फॉर्मूला हो गया। अब बैठा देते हैं फॉर्मूला पे 2 इंटू, जब बैठाएंगे तो लंबाई कितना है 8, चौड़ाई भी 4 प्लस 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 8, लंबाई 8 है। 2 इंटू 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32। अब सबको जोड़ देंगे, 2 2 4 और 6 4 10 करी 0 हासिल 1, 3 3 6 1 7 7 1 1 8, 2 हो गया, 2 गुना 8 यानी 8 दुना 16 को 60 सीएम। कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्या हो गया हम लोग का आंसर? कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं ना, तो आप लोग देख सकते हैं, फिर से आप लोग देख सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से, एक घन था उसको मिला के एक घनाभ बनाया, तो घनाभ जैसे ही बनेगा तो लंबाई बढ़ जाएगा। और आयतन दिया था 64 cm क्यूब, तो इसका भुजा निकालने के लिए आयतन का क्या कर देंगे, रूट क्यूब करेंगे। 64 का रूट क्यूब जब निकालेंगे तो 4 गुना 4 आएगा, 4 से बाहर 4 आएगा 4 cm। और घनाभ की लंबाई जब निकालेंगे तो घनाभ का लंबाई 4 + 4 क्योंकि बढ़ जाएगा 8 cm हो जाएगा। चौड़ाई 4 cm, ऊंचाई भी 4 cm। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो 2 इंटू सबका मान बैठाने के बाद जब गुना करेंगे तो टोटल 2 इंटू 80 आया, 2 दूना गुना कर देंगे 160 cm स्क्वायर आंसर। ये सवाल आप लोग के लिए मोस्ट भी आई है, आप लोग ध्यान से देखें। इस जगह पे आप सवाल में मान भी बदल सकता है, जैसे यहाँ 64 cm क्यों दिया है, ये तो यहाँ 81 भी दे सकता है, 125 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है इस जगह पे मान। और इस जगह पे मान देने के बाद आप लोग को इस सवाल को पूरे हल करना है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर अगले सवाल में। अब आप 2 नंबर सवाल में मिलते हैं, तो आप लोग बने रहे बिल्कुल मेरे साथ, कहीं नहीं जाना है। आप लोग को धमाकेदार मोस्ट वीवीआई सवाल मिलते रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग 2 नंबर उसी प्रकार मोस्ट वीवीआई सवाल है, यानी कि 13.1 का हर एक सवाल मोस्ट वीवीआई सवाल है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप लोग खुद एग्ज़ाम में जाइएगा और एग्ज़ाम जब दे के आइएगा बोलिएगा क्या सर आपका एक भी सवाल नहीं आया। तो आप लोग आइए, बने रहे मेरे साथ 2 नंबर सवाल में, और आप लोग बिल्कुल छोड़ के मत भागिए। आप लोग का आदत है तो देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर कट कर देते हैं, तो बिल्कुल कट नहीं करना है। आप लोग देखते रहिए, बने रहे मेरे साथ। आइए बिना देरी किए हुए 2 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कोई बर्तन, कोई भी एक बर्तन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कैसा है? खोखला अर्धगोला है। तो आइए पहले खोखला अर्धगोला आप लोग को बना देते हैं, कैसा बनता है खोखला अर्धगोला। तो आप लोग को कॉपी दिखाई दे रहा है, खोखला अर्धगोला है, तो लीजिए। क्या आप लोग को खोखला अर्धगोला दिखाई दिया? यस सर। दिखाई दे दिया, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है? खोखला अर्धगोला, यानी एक कटोरा आप लोग देख रहे हैं ना, वही कटोरा बना है। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। कह रहा है इस कटोरा के ऊपर एक बेलन है। क्या है? एक बेलन है, यानी बेलन के आकार का कोई भी बर्तन, कोई भी डब्बा या कोई भी कमंडल आप लोग देखे होंगे ना, उसी को रख दिए। क्या कर दिए? रख दिए। कोई दिक्कत नहीं। तो आइए फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। खोखला अर्धरोपित है, तो कह रहा है अर्धगोला का व्यास दिया है 14 cm। कितना दिया गया है? 14 cm। अर्धगोला का व्यास, यानी इस अर्धगोला का व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ पूरा, और व्यास का मतलब पूरा यहाँ से वहाँ दिया है। कितना? 14 cm। 14 cm दिया है। दिक्कत नहीं। अगर त्रिज्या देता तो त्रिज्या में आधा रहता, व्यास दिया है तो क्या होगा? पूरा। उसके बाद कह रहा है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई भी दिया है 13 cm। ठीक है,
इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहले कुल ऊंचाई दिया है 13, उसके बाद आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल ऊंचाई का मतलब यहाँ से भर यह इसका जो लास्ट छोर होगा यहाँ तक का ऊंचाई है। क्या यहाँ तक का ऊंचाई ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ तक ऊंचाई ले लेते हैं। कितना है ऊंचाई? 13 cm। 13 cm। ठीक है, ऊंचाई कुल कितना है? 13 13 cm। cm। तो हम लोग 13 cm दे दिए। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। अब आते हैं, अब इसमें कह रहा है इस फिगर का जो दिया है, इस फिगर का ही हम लोग को अब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आप लोग बने रहे, आप लोग को हम बिल्कुल शॉर्ट तरीका से सिखाने वाले हैं। 2 नंबर सवाल आप लोग का मोस्ट भी आई है, लिख भी देते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वीवीआई का मतलब होता है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो आइए बिना देरी किए हुए अब सवाल को हल करते हैं। इधर जो जो दिया है पहले मान, उस मान को हम लोग लिख लेते हैं। क्या करते हैं? मान को लिख लेते मान को लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना? 2 नंबर सवाल, ठीक है। अर्धगोला यह दिया है ना, यस सर। अर्धगोला का व्यास दिया हुआ था। चलिए आइए व्यास लेते हैं। कितना व्यास दिया है? 14 cm। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? जब भी त्रिज्या निकालते हैं तो आप लोग पता है 14/2 यानी व्यास का 2 कर देते हैं, बराबर कितना cm? 7 cm। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। अब कुल ऊंचाई दिया है, तो कुल ऊंचाई को क्यों नहीं लिखते हैं? दोनों को ऊंचाई को हम अलग अलग ही कर देते हैं, सबसे बढ़िया होगा। पहले बेलन का ऊंचाई निकालते हैं। किसका ऊंचाई निकालते हैं? बेलन का ऊंचाई। बेलन, बेलन का भी जो है त्रिज्या ना, वो भी हो जाएगा 7 cm। लिख देते हैं बेलन का भी त्रिज्या। बेलन का भी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 cm। क्योंकि इसका 7 निकालें तो ये दोनों तो बराबर है ना, यस इसका भी 7 cm हो जाएगा। तो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 7 cm। इसकी जब ऊंचाई निकालेंगे, टोटल ऊंचाई कितना है? 13 cm। 13 cm तो 13 cm में 7 cm को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा? 13 में 7 गया, 7 6 13, 6 cm है ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितना हुआ? 6 cm। 6 cm। अब क्या निकालना है हम लोग को? इस पूरे आकृति का क्या निकालना है? अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कहा है नहीं, देख लेते हैं हम लोग को क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है क्या? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग का ज्ञात करना है। आंतरिक का मतलब है दोनों को लगा के, चलिए आते हैं दोनों को लगा के लेते हैं। आंतरिक पृष्ठीय, आप लोग को दिखाई देता है देखा सही से। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों का निकालेंगे और दोनों का फॉर्मूला को एक ही में ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही में है ना। दोनों, या फिर हम लोग अलग अलग भी निकाल सकते हैं। कैसे? अर्धगोला का पहले निकाल लेंगे, या फिर पहले बेलन का निकाल लेंगे। दोनों को अलग अलग निकाल के फिर दोनों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ऐसा हम करते हैं, दोनों के एक ही बार में हम लोग बना के जोड़ लेते हैं। आते हैं तो कैसे? पहले बेलन या अर्धगोला ले लेते हैं। पहले बेलन ही। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल का 2πr, सही है। और अर्धगोला का फॉर्मूला होता है 2πr²। 2πr², सही है। गोला का लिए अर्धगोला का 2πr² फॉर्मूला होता है। अगर यही गोला रहता तो 4π, गोला अगर रहेगा पूरा गोल तो 4πr², आधा है तो 2πr²। ठीक है। अब आते हैं इसमें जो जो हम लोग को दिखाई दे रहा है वो सबको कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 2 भी मिल रहा है इसमें, 2 भी कॉमन ले लिए। पाई मिल रहा है तो पाई कॉमन कर ले, और आर ये मिल रहा है ना, आर भी, आर को भी कॉमन ले। बचा यहाँ क्या? एच। यहाँ 2 आर में 1 आर ले लीजिए, सिर्फ क्या बचा? आर। अब आते हैं सबका मान रख देते हैं। 2 पाई का मान तो आप लोग को पता है, पाई का मान कितना होता है? 22/7। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आर का मान कितना है? आर का मान 7 cm है ना, 7 cm। ठीक है। एच का मान, एच हम लोग का निकला कितना? 6 cm। और आर का मान 7 cm। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। क्या ये कट गया? 7 गुना हो गया, 22 गुना 44 इंटू, अब यहाँ जोड़ देंगे 44 cm हो जाएगा। हाँ जोड़ देंगे, 7 6 13 cm।
अब ये दोनों का क्या करना है, आपस में मिला गुना करके लिखना है। क्या करना है, इंटू का मतलब गुना गुना है, गुना करना। 44 गुना 13 करना है। आइए हम लोग मिल के गुना करते हैं। 13 को पढ़ते हैं 4 बार। 13 13 13 दूना 26, 13 53 40, 13 चौके 52 52, 5 से 2 होता है ना 52, तो 52 करी 2 2, हासिल कितना रहा 5 5, फिर 13 चौके 52, 52 और 5 52, 57 52 और 5 52, 53 54 55 56 57, तो 57 लिख दिए। और सीएम गुना सीएम तो कर लेंगे सीएम स्क्वायर, 572 सीएम स्क्वायर। ये क्या आ गया हम लोग का। आंसर। देखें कितना अच्छा से आप लोग को बताया, कितना शानदार से बताया, कितना छोटा में आप लोग को ख़त्म कर दिया एक बार में दोनों को निकाल के। आप लोग सवाल को बढ़िया से एक बार फिर से देखिए, गौर से देखिए, और आप लोग बोलिए क्या नहीं समझ में आया है। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक। क्योंकि बेलन दिया था, अर्धगोला दिया था, तो दोनों का फॉर्मूला लगाए और क्या कर दिए, जोड़ के निकाल दिए फार्मूला बैठा के। तो मिलते हैं अगले सवाल में, 3 नंबर सवाल में, जो कि मोस्ट महा वीवीआई के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश यही तीनों हैं। 3 नंबर में ही है ब्रह्मा, 1 नंबर में ब्रह्मा था, विष्णु था, ये महेश है। आइए इसका पहले लिखने से पहले हम आप लोग को भी आए देते हैं। और ये सवाल में तीनों है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसमें है। और आप लोग इस सवाल को देखना न भूले और बिल्कुल बनाना ही ना भूलें। और आप लोग कॉपी के साथ माध्यम के साथ नोट करते जाइए। आप लोग जानते भी हैं फिर भी नोट कीजिए, फिर भी देख के नोट कीजिए। आते हैं 3 नंबर सवाल में क्या है। मेरे ख्याल से तो मोस्ट भी आइए थोड़ा सा नज़दीक कर लिया जाए, बच्चों को दिखाओ, और थोड़ा सा और करो और करो और करो और करो। ठीक, आते हैं 3 नंबर सवाल क्या है। कह रहा है एक खिलौना का त्रिज्या दिया है 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है। कहता है एक शंकु का आकार का एक खिलौना है, जो उसकी त्रिज्या वाले एक कह रहा है जो उसी की त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई फिर इसमें दिया था 15.5 cm है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप लोग सवाल को एक बार में याद कर लीजिए, सवाल ही सबसे बड़ा मेन कारण होता है। और आप लोग सवाल याद रखिएगा तो बनाने का तरीका तो ऑटोमेटिक आप लोग को पता चल जाएगा और हम सिखा देंगे। सबसे पहले सवाल को आप लोग गौर से पढ़िए, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार सवाल को पढ़ना ही ज़रूरी होता है। और सवाल को पढ़ के मन में खाली बैठ जाएगा कि 13.1 का 3 नंबर का सवाल है, तो आप लोग को ऑटोमेटिक आंसर भी याद हो जाएगा। तो आंसर तक याद कर लेना। इसको 2 बार घर में, 4 बार 5 बार 10 बार अगर नहीं जानते तो इस सवाल ये तीनों को खा जाइएगा आप लोग बना के, और आप लोग को यही सवाल काम देने वाला है। तो आइए बिना देरी किए हुए अब सवाल को हल करते हैं। क्या क्या कह रहा था, क्या कहा कि शंकु का आकार का है, ठीक है, और इस त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो आइए फिगर के माध्यम से सबसे पहले हम लोग अर्धगोला ही बना लेते हैं, सही रहेगा। आइए पहले हम लोग अर्धगोला बनाते हैं। और इसके ऊपर क्या वाला क्या है, एक शंकु है। इसके ऊपर में क्या है, शंकु। लीजिए आप लोग को भी विश्वास हो जाएगा कि शंकु है कि ना है। ऊपर में क्या है शंकु, नीचे क्या है अर्धगोला। अब इसका मान देखते क्या था, संपूर्ण ऊंचाई दिया था एक बार में, तो संपूर्ण ऊंचाई साथ कितना दिया था 15.5 cm। आइए, और उसके बाद क्या दिया है, त्रिज्या दिया है 3.5 cm। अब आप लोग को यही सवाल है, इस फिगर को हल करना है। अब सवाल ख़त्म हो गया, कुछ जो कुछ है इस फिगर में है। आप लोग फिगर को खाली सही बना लीजिएगा ना, तो सवाल कुछ भी रहे उसको खाने में आप लोग को देरी नहीं लगेगा। तो आइए सवाल को हल करते हैं बिना देरी किए हुए। मान को पहले लिखते हैं। शंकु और अर्धगोला दोनों का त्रिज्या एक ही है ना, तो हम लोग लिख देते हैं शंकु का त्रिज्या कितना है 3.5 cm, ठीक है। और अर्धगोला का भी है ना, वो भी लिख देते हैं क्या,
लिख ही देते हैं। अर्ध गोला का त्रिज्या ये कितना है? 3.5 क्योंकि दोनों एक ही में तो दोनों एक ही में हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं क्या? शंकु की ऊंचाई निकालते हैं। शंकु की ऊंचाई ऊंचाई। जब शंकु का हम लोग ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा कितना? टोटल में घटा देंगे तो इतना सीएम था, में घटाएंगे 3.5 से तो घट कर कितना बचेगा? 15 में, सॉरी 15 में 3 गया तो 12 और 5 से कट गया तो 12 सीएम। कितना सीएम आया? 12 cm। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं। अब शंकु की ऊंचाई निकाला, लेकिन हम लोग को शंकु का भी तिर्यक ऊंचाई निकालना है, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई हम लोग को एल निकालना है। क्यों एल निकालना है? इसलिए निकालना है क्योंकि शंकु का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। शंकु का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो इसमें एल नहीं दिया गया, ऊंचाई दिया था एच, एच बराबर है 12। तो हम लोग का अब क्या निकालना है? एल निकालना है। तिर्यक ऊंचाई उसके बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर जब निकालेंगे, एल निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा h² प्लस r²। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं। h का मान है 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। सही है? यस। जब 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 144 प्लस, अब 35 का स्क्वायर करेंगे यानी 35 हम लोग मान लेते हैं। हाँ, तो इसका हो जाएगा 35 में तो हम लोग गुना कर रहे हैं तो गुना करके आ जाएगा 3.5 का 12। हाँ आ गया 12.25 है। 12.25 25 स्क्वायर किए तो अब स्क्वायर से भी रूट से बाहर नहीं निकला है, तब सबको ऐड कर लेंगे। तब सबको ऐड करेंगे तो 12 5 2 7 सॉरी 4 2 6 होगा, 4 1 5 1 का 1.25। अब 156.25 को रूट से बाहर करना है। रूट से क्या करना है? बाहर करना। रूट से बाहर जब करेंगे तो इसका आ जाएगा 12.5 गुना 12.5। जब करेंगे तो इतना आएगा, इससे रूट से बाहर निकलेगा कितना? 12.5। एल का मान कितना निकला? 12.5। कोई दिक्कत? नहीं सर। कैसे आया करके देख लीजिए आप लोग। क्या 12.5 गुना 12.5 क्या 156.25 आता है या नहीं आता? आप लोग करके जल्दी देखिए, हम आगे बता रहे हैं। आप लोग बिल्कुल बने रहे मेरे साथ। तो एल का मान आ गया हम लोग का कितना? 12.5 सीएम। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। अब आते हैं, क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह था ना प्रश्न से। यस सर। प्रश्न से आते हैं। क्या खिलौना था? खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग तो इसका फॉर्मूला बैठाएंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण यानी सबका, यानी कि उसमें क्या क्या था? अर्धगोला था ना। अर्धगोला का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r² प्लस क्या था? शंकु। शंकु के क्या होगा फॉर्मूला? पाई आर एल। तो क्या क्या मिल रहा है? पाई मिल रहा है और आर मिल रहा है, तो पाई और आर क्या हो जाएगा? कॉमन बचेगा। इधर क्या? 2r प्लस इधर क्या बचेगा? एल। कोई दिक्कत? नहीं सर। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना था? 3.5 था ना। 10 मतलब उड़ा के हम लोग 10 भी दे सकते हैं, इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। और 2 आर का मान तो 3.5 प्लस एल का मान हम लोग का निकला कितना? 12.5। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। कटाते हैं 7 बचे 35 5 से 5 दूना 2 से 7
11 11 ना आएगा, ठीक। तो इधर 11 आया, 35 गुना 70 यानी 7 प्लस 12.5। 12 7 कितना हुआ? 11 गुना जोड़ दो, 7 2 9 19, 19.5। 5 आप इसको क्या करना है? गुना गुना करना है। गुना करके देखते हैं क्या आता है। आप लोग जरूर आप लोग कॉपी में जल्द से जल्द गुना करें, और हम भी करने वाले हैं। और गुना करके जो भी आएगा वो आंसर। हाँ, आप लोग बिल्कुल बने रहे मेरे साथ कि आप लोग गुना किए, हम कर रहे हैं आप लोग के साथ। 11 से गुना करते हैं। 11 5 55 करी 5 हासिल 5, 11 में 99, 99 5 104, 104 करी 4 हासिल 10, 11 11 करेंगे एक बार, 11 11 10 11 10 21, 12 11 10 12 11 10 21, 21 आया। और पॉइंट में 0 है तो एक अंक के बाद 0, यानी 214.5 cm स्क्वायर आंसर। आप लोग को इसका आंसर तक याद करना है, 214.5 cm स्क्वायर आंसर। क्या आप लोग को इसमें कोई दिक्कत? इस सवाल मोस्ट वीवीआई था, और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ बन रहे हैं, तो बिल्कुल बनना ना भूले। और आप लोग को एक बार फिर से दिखा रहे हैं सवाल हम। ये फिगर दिया गया था खिलौना का। एक खिलौना था अर्धगोला और शंकु का, आध्यारोपित था। टोटल ऊंचाई 15.5 cm था। अब आते हैं सवाल में। शंकु की त्रिज्या 3.5 cm, अर्धगोला का भी त्रिज्या 3.5 cm। शंकु की भी ऊंचाई जब निकाल लेंगे ऊंचाई, तो टोटल में घटा देंगे 3.5 तो निकल जाएगा 12 cm ऊंचाई निकलेगी। हम लोग को क्या निकालना है? एल याद करना है। फॉर्मूला में एल होता है ना पाई आर एल। एल निकालने के लिए क्या होगा? रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मान में उठाएंगे, तो टोटल हम लोग निकल गया कितना? 12.5। एल निकल गया, कितना निकल गया? 12.5 cm। उसके बाद जब हम लोग एल निकाले 12.5 cm, 12.5 cm जब एल निकाले, उसके बाद तो फिर क्या सवाल में था? प्रश्न से खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो इसमें से कॉमन पाई आर आ गया, प्लस 2 आर प्लस एल, सबका मान बैठाए और गुना आप लोग के सामने की करके आए। 214.5 cm स्क्वायर आंसर आ गया। आप लोग इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या आप लोग समझ गए? एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे आप लोग समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल अगले 4 नंबर में। तो बिल्कुल मोस्ट पे भी आइए, आप लोग देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो बिल्कुल आप लोग बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।